हेलो बच्चों, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का पेपर। वह पेपर जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये जो पेपर है वो आपका कितने नंबर का होगा, अंक कितने नंबर का होगा? ये अंक होगा आपका 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे और 80 नंबर का ये क्या होगा, पेपर होगा। तो फर्स्ट जो प्रश्न है इसका वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। तो बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई, जमींदार को, पिता को, सेठ को, किसी को नहीं। तो आंसर है इसने किसी को नहीं बताई। दे आंसर राइट। अगला, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है, रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो हराना जो शब्द है वो रेखांकित है, इसमें होगा पराजित करना। दे आंसर होगा ए आंसर हो गया इसका, पराजित करना। नेक्स्ट है भारतीय स्त्रियों के गुण हैं लज्जा, विनम्रता, ममता, उपर्युक्त सभी। तो दे आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है वो गुण पाए जाते हैं। द नेक्स्ट है जैसलमेर को नगरी कहते हैं पहाड़ियों की, जंगलों की, नदियों की, हवेलियों की। तो से आंसर होगा इसका राइट। जैसलमेर को हम क्या कहते हैं, हवेलियों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट, पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? अब पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? उदय सिंह, चंदन, विक्रम, बनवीर। तो क्या नाम था पन्नाधाय के पुत्र का नाम? चंदन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब। नेक्स्ट, मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वह जो चवन्नी थी वो उसके खुद के मेहनत की कमाई थी, क्योंकि वो उसने कमा के ली थी। तो क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि वह उसकी मेहनत की कमाई है। नेक्स्ट है स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई तीन सुझाव हमको देने। तो क्या क्या करेंगे उसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। सबसे पहला जो हमें करना चाहिए कि आसपास का जो वातावरण है स्वच्छ, उसे स्वच्छ रखना चाहिए। आसपास के वातावरण को साफ रखें। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड हम लिख सकते हैं वो है कि अपने शरीर को भी साफ रखें। अपने वातावरण के साथ अपने शरीर को भी साफ रखें। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है, क्योंकि तीन बताने थे हमें, तो थर्ड इसका हो सकता है शुद्ध और ताजा भोजन ले। शुद्ध व ताजा भोजन व पानी ले। ठीक है ना, शुद्ध चीजें लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वस्थ रखने के लिए हमें आवश्यकता है, ये चीजें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण बताने हैं। तो इसका आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुण बताने हमें। तो कबड्डी के खेल से सबसे पहला शिष्टाचार पनपता है, शिष्टाचार की भावना का विकास। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। थर्ड जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा एकता एवं समानता के गुण विकसित होते हैं। एकता व समानता के गुण, एकता व समानता के गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट
निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे का समय लग गया। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही अपना हमारा निर्णय कर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न होगा इसका कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे, तो उसका आंसर क्या है? भोजन लाए थे। वो भोजन क्या लाए थे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोजन। नेक्स्ट है, महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? दोनों के क्रोध को शांत करना। क्या था? तो इसका आंसर देखो यहाँ से, कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा कि दोनों का क्रोध, सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का क्रोध क्या हो जाए? कुछ कम हो जाए। नेक्स्ट, महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए थे? तो महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए थे? 3 भाग किए थे। 3। नेक्स्ट, भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? दोनों का जो स्वभाव है वो काफी शांत हो गया। शांत हो गए थे, वो शांत हो गए। क्रोध उनका जो था वो शांत हो गया। नेक्स्ट, हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश है, तो भारत है। आंसर है ब इसका, कि सबसे बढ़कर देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी है, तो यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। बोलो डैश खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। बोलो मेहनत, क्या आएगा? मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। सौगंध उसी की खाई है। ठीक है। नेक्स्ट, समानार्थी शब्दों से मिलाइए। हुलसना, गाथा, खुशबू, वीर, मल्हार और रसधार। ठीक है ना। हुलसना का जो मतलब होगा वो है प्रसन्न होना। क्या होगा? प्रसन्न होना। गाथा का जो मतलब होगा वो होगा कहानी। खुशबू का मतलब है सुगंध। वीर का मतलब है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। बहादुर, रस की धार। और तो देखो, वीर का मतलब यहाँ पे हो सकता है रस। वीर का मतलब क्या हो सकता है? रस। बहादुर हो सकता है यहाँ पर। मल्हार का मतलब है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। और रसधार का मतलब है रस की धार। नेक्स्ट है, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। तो हमें बताना है कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति का जो संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसका हमें उत्तर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का संचय, अपनी संपत्ति का संचय पेड़ व सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं। परोपकार के लिए करते हैं। वह अपनी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में
कार्यों में खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द है सूरज, नीर, गगन, धरा। तो आंसर क्या होगा? स आंसर होगा इसका गगन। नेक्स्ट, निम्न मुहावरों का वाक्य में प्रयोग, चार चांद लगाना, मुंह में पानी आना, फूले ने समाना। तो आंसर होगा इनका, क्या करना है, केवल वाक्य में प्रयोग। पहला जो है वो है चार चांद लगाना। क्या होगा इसका अर्थ, क्या होगा, या इसका वाक्य में प्रयोग हम क्या करेंगे? गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। नेक्स्ट, सेकंड जो है वो है, मुहावरा जो सेकंड था वो क्या है? सेकंड मुहावरा है मुंह में पानी आना। क्या है? मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना। अब मुंह में पानी आना का जो वाक्य प्रयोग होगा वो क्या होगा कि मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर जो है फूले ने समाना। क्या होगा? फूले ने समाना। अब फूले ने समाना का जो वाक्य प्रयोग होगा वो क्या होगा? नानाजी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले ने समाई। नानाजी को अचानक आया देखकर, नानाजी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले ने समाई। दिव्यांशी फूले ने समाई। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। विशेषण शब्दों का क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करें। विशेषण है सुंदर, सच्चा और गहरा। सबसे पहले सुंदर का जो वाक्य प्रयोग होगा, रमा बहुत सुंदर है। फिर होगा सच्चा का, तो राम। सबसे पहले लिख लेते हैं सुंदर का, रमा बहुत सुंदर है। ठीक है। नेक्स्ट होगा सच्चा, राम श्याम का सच्चा मित्र है। नेक्स्ट है गहरा, राम ने गहरा विचार किया। नेक्स्ट, विपरीत विलोम शब्द लिखिए। विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। रात का क्या हो जाएगा? दिन। कठोर का मुलायम, और सच का झूठ। लिंग बदल कर लिखिए। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, और घोड़ा का घोड़ी। ठीक है।
सच का रात का दिन, कठोर का मुलायम, सच का झूठ, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी और घोड़ा का घोड़ी। नेक्स्ट है किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, किसान और चार बेटे। तो इनमें से तीनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखनी है? कहानी लिखनी है। नेक्स्ट जो आएगा 19 नंबर क्वेश्चन, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित मेघा है, आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र भी बहुत ईजी होगा। आपको उदयपुर भ्रमण पर जाना है, इसीलिए आपको क्या छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 20 नंबर, उसमें है वर्ग पहली में वर्णित कुछ अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक फल का नाम, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फल आ रहा है वो अंगूर है, तो अंगूर। कुएं से पानी निकालने का साधन जो होता है वो रहट होता है, रहट। सॉरी, इसमें लिखना है सेकंड में रहट। राजा का निवास स्थान महल। एक सब्जी का नाम इसमें क्या आ रहा है? मटर। नेक्स्ट है लेखनी या लिखने का साधन, कलम होता है, कलम, तो कलम है, कलम। नेक्स्ट आपका किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय, मेरा आदर्श गांव, मेरा परिवार। तीनों में से किसी में भी आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। किसी एक पर ही आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आएगा जो प्रश्न है वो अपने विद्यालय के पुस्तकालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। तो क्या क्या कार्य आप करेंगे वो आपको इसमें क्या करना है? लिखना है। सबसे पहले कि आप नियमित अपने विद्यालय की सफाई करेंगे, और जो भी दीवारें होंगी उनको गंदा नहीं करेंगे, पोस्टर, नए नए पोस्टर चिपकाएंगे, जो बोर्ड होंगे उनको आप साफ से रखेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे, कचरा जो है डस्टबिन में डालेंगे। तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और पुस्तकों को क्या करेंगे? उनको एक सही तरीके से जमा के लिखे रखेंगे अलमारी में। नेक्स्ट है सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको दुपहिया वाहन का क्या रखना है कि आप जो है हेलमेट आपको यूज़ करना है। एंड एक दुपहिया वाहन पर सिर्फ 2 ही लोग सवारी करेंगे, और जो दुपहिया वाहन के लिए जो तय सीमा है उसी पर आप चलाएंगे उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। और रेड लाइट होते ही क्या करना है? आपको गाड़ी रोड क्रॉस नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। एंड यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।